हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 5 सीए एंटर मटेरियल कॉस्ट का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, नॉर्मल यूजेस मतलब नॉर्मली हम लोग कितना यूज करते हैं, कितना कंज्यूम करते हैं। एक हफ्ते में 50 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं। मैक्सिमम कंजम्पशन 75 यूनिट्स है एक हफ्ते का। मिनिमम कंजम्पशन 25 है। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों का एवरेज करो, 75 प्लस 25/2 करो 50, मतलब ये एवरेज कंजम्पशन है, ठीक है। और नॉर्मल यूजेस मतलब भी एवरेज कंजम्पशन होता है, तो मैंने क्रॉस चेक करवा दिया, ठीक है। ये ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब कभी ये ऑर्डर लेवल होता ही नहीं है। ये ऑर्डर क्वांटिटी मतलब वापस कितना क्वांटिटी ऑर्डर करे, दैट इज ईओक्यू, ठीक है। तो ये ए और बी का ईओक्यू है। ये ऑर्डर पीरियड मतलब लीड टाइम। ए का लीड टाइम गिवन है 4 to 6। 4 हो गया मिनिमम लीड टाइम, 6 हो गया मैक्सिमम लीड टाइम। बी का भी दिया हुआ है लीड टाइम अपने को। अब अपने को कंप्यूट क्या करना है, ये ऑर्डर लेवल कंप्यूट करना है। तो चलो पहले ये ऑर्डर लेवल कंप्यूट करते हैं। ओके, सबसे पहला काम होगा मेरा ये ऑर्डर लेवल निकालने का। यहाँ पे लिखेंगे ए, ये ऑर्डरिंग लेवल, ठीक है या नहीं। अब क्वेश्चन है कि दीदी ये ऑर्डर लेवल कैसे निकालेंगे। देखो, ये होता है मैक्सिमम लेवल, हाँ या ना। फिर धीरे धीरे कंजम्पशन हम लोग करते जाते हैं। मटेरियल मटेरियल धीरे धीरे यूज होते रहता है, तो धीरे धीरे हम लोग नीचे आते हैं। एक पॉइंट होगा कि जहाँ पे हम ये ऑर्डर लेवल में पहुंच जाएंगे, ठीक है या नहीं। ये ऑर्डर लेवल मतलब एक ऐसा लेवल जहाँ पे अब मेरे को ऑर्डर कर देना चाहिए। मान लो मैं यहाँ पे भी ऑर्डर नहीं किए तो फिर हम वापस दिए नीचे आते जाएंगे, क्योंकि मटेरियल तो यूज हो रहा है। तो फिर हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, मिनिमम लेवल में पहुंच जाएंगे। अब मान लो यहाँ पे पहुंचने के बाद भी मैंने ऑर्डर नहीं प्लेस किया, तो फिर वापस से नीचे आते जाएंगे। तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे अब हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, डेंजर लेवल, ठीक है या नहीं। ये स्केल ऑलवेज आप बना लेना, एग्जाम में करने में बहुत आसानी होगी। क्वेश्चन ये है कि दीदी ये ऑर्डर लेवल कैसे निकलेगा। पहले आप ये समझो कि ये ऑर्डर लेवल का मतलब क्या है। ये ऑर्डर लेवल मतलब आपको कब वापस से ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, मतलब कितना स्टॉक आ जाए तब मेरे को ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि आप पहले ये डिसाइड करो कि आप मैक्सिमम कितना कंज्यूम करोगे, ठीक है या नहीं। मैक्सिमम आप कितना कंज्यूम करोगे एक हफ्ते में, आप वो डिसाइड करो, ठीक है। और अब ये डिसाइड करो कि मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा आने में। फॉर एग्जाम्पल, हमने अज्यूम किया है कि मेरे को मैक्सिमम 50 यूनिट लगेगा एक हफ्ते में, ठीक है या नहीं। फिर ये लोग बोलेंगे अच्छा, ये 50 यूनिट आने में मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा। हम बोलेंगे भाई 3 हफ्ता तो लग ही जाएगा, हाँ या ना। तो फिर 150 यूनिट जब आपका स्टॉक आ जाए ना, तब आप ऑर्डर प्लेस करते हो एकदम सेफ साइड में रहने के लिए। क्लियर है कि नहीं। ये ऑर्डर लेवल ये कहता है कि आप ये सोचो कि मैक्सिमम अगर आपको जरूरत पड़ा तो आपको कितना जरूरत पड़ेगा। मैक्सिमम मेरे को 50 यूनिट का जरूरत पड़ेगा एक हफ्ते में, मैक्सिमम इतना, इससे ज्यादा नहीं पड़ सकता है। फिर वो लोग आपको ये बोलेंगे कि अगर आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा आने में। मैक्सिमम 3 हफ्ता लगेगा, मतलब 3 हफ्ता का स्टॉक आप अपने पास जैसे मतलब कि रख लो। मतलब जैसे ही आपका स्टॉक लेवल 150 यूनिट आए ना, उस समय आपको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, ठीक है या नहीं। तो 150 कैसे आया, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो फॉर्मूला हो जाएगा मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। क्या ये बात क्लियर, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अब ए और बी दोनों का निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपोनेंट ए इक्वल टू, फिर इधर लिखेंगे कंपोनेंट बी इक्वल टू। मैक्सिमम कंजम्पशन पहले दोनों का लेना है। यहाँ पे देखो, जो मैक्सिमम कंजम्पशन है ना, किसी कंपोनेंट वाइज नहीं बोला है, मतलब ये दोनों कंपोनेंट के लिए है। तो 75 लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ पे 75 इंटू, और यहाँ पे भी 75 इंटू। अब मैक्सिमम लीड टाइम दोनों का देखना है कितना है। देखो, ए का मैक्सिमम टाइम कितना है, 6, और बी का 4। 6 और 4, 6 और 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 6, और यहाँ पे लिखेंगे 4। अब सॉल्व कर लो, ये ऑर्डर लेवल आपको मिल जाएगा। 75 इंटू 6, तो 450 यूनिट्स हो जाएगा। इसको अब अपने लोग कहेंगे कितना होगा, 75 इंटू 4।
तो हो जाएगा 300 यूनिट। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। मैक्सिमम मेरे को एक हफ्ते में 75 यूनिट चाहिए, और अगर हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो मैक्सिमम 6 दिन 6 हफ्ता लग जाएगा। तो इस अकॉर्डिंगली जैसे मेरा स्टॉक लेवल 450 में आ जाए, तो मेरे को ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, जिससे कि कहीं पर भी शॉर्टेज ना रहे। क्या ये बात क्लियर? ओके। अब नंबर बी देखो, अपने से क्या मांगा है, मिनिमम लेवल। तो यहाँ पे अपने लोग लिखेंगे मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल कैसे निकालोगे? ये ऑर्डर लेवल है ना, तो ये ऑर्डर लेवल लिखो, ये ऑर्डर लेवल। अब देखो मिनिमम लेवल हम कैसे आएंगे, नीचे आना पड़ेगा ना, तब जाके मिनिमम लेवल होगा। तो लिखेंगे माइनस, ठीक है या नहीं? अच्छा, नीचे क्यों आएंगे दीदी? देखो हम लोग ये ऑर्डर लेवल में है, दिए दिए मटेरियल तो यूज हो ही रहा है ना, तो दिए दिए कंजम्पशन तो हुआ है, तो माइनस तो होगा। अच्छा दीदी, कंजम्पशन तो 3 टाइप के होते हैं, मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन। कौन सा ले दीदी? कुछ नहीं बोला तो ऑन एन एवरेज ले लो, ठीक है या नहीं? नॉर्मली हम लोग ऑन एन एवरेज ही लेते हैं। तो एवरेज कंजम्पशन। अब एवरेज कंजम्पशन आपने लिखा है, तो इनटू भी क्या कहोगे, एवरेज लीड टाइम। किसी के दिमाग में ये होता है कि दीदी कंजम्पशन के साथ आप इनटू लीड टाइम क्यों करते हो? क्योंकि ये कंजम्पशन एक एक हफ्ते का होता है, या एक एक दिन का होता है, ये इन टोटल नहीं होता है। इसलिए अपने को इनटू लीड टाइम करना होता है। अब हम लोग निकाल लेते हैं कंपोनेंट ए का, फिर कंपोनेंट बी का भी निकाल लेते हैं साथ में। अच्छा, ये ऑर्डर लेवल हम लोग का पहले से निकला हुआ था, इधर है 450 और इधर है 300। फिर क्या करेंगे, माइनस, इधर भी करेंगे माइनस। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, और इधर भी ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट। एवरेज कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन देखो कितना होगा। एवरेज कंजम्पशन कितना होगा, मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 250, और इधर भी 50 ही गिवन है, तो यहाँ पे लिख लो 50। इधर होगा 50 इंटू, और इधर भी होगा 50 इंटू। अब है एवरेज लीड टाइम। एवरेज लीड टाइम मतलब मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2। तो 4+6/2 करो, कितना होगा? 4+6/2 तो आएगा 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब आप सीधा 5 लिखोगे थोड़ी ना होगा काम, हाँ या ना? तो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा 5 कैसे आया, 4+6/2। ठीक है या नहीं? तो फिर यहाँ पे ये हो जाएगा सेकेंड ब्रैकेट, या आप थर्ड ब्रैकेट भी दे सकते हो, ठीक है? क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? 5 तो आया, अब आपको 5 बताना पड़ेगा ना कैसे आया, 4+6/2। तो यहाँ पे भी फिर ये थर्ड ब्रैकेट होगा। इसका लीड टाइम कैसे निकालेंगे, एवरेज लीड टाइम कैसे आएगा? 2+4/2, हाँ या ना? तो इधर भी लिख लेते हैं, 2+4/2। ठीक है या नहीं? मतलब यहाँ मेरे को पता है कि जैसे इधर 5 आएगा, तो 5 कैसे आया वो मैंने दिखा दिया। जैसे इधर कितना होगा, 2+4 6, 6/2 3। एवरेज लीड टाइम होगा 3। तो 3 कैसे आया वो भी हम लोग दिखा देंगे सेफ साइड में रहने के लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं पूरे को। 4+6 कितना हुआ, 10। 10/2 5। 550, और 5 को इंटू करो तो होगा 250। फिर 450 से माइनस कर लो, तो होगा 200। तो आया 200 यूनिट्स। अब इधर आ जाओ, 2+4 6, 6/2 3। 50 और 3 को इंटू करो तो आएगा 150। अब 150 को 300 से माइनस करो तो आएगा 150 यूनिट्स, ठीक है? तो ये हो गया मिनिमम लेवल। अब मेरे से नेक्स्ट मांगा है मैक्सिमम लेवल, नंबर सी, मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल कैसे निकालोगे, ये ऑर्डर लेवल के बेसिस पे निकलेगा। ये ऑर्डर लेवल, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, देखो ये ऑर्डर लेवल। अब यहाँ पे मेरे को क्या है, ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, तो हम ऑर्डर प्लेस करेंगे कितने का, ईओक्यू जितना। तो फिर और स्टॉक लेवल क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो लिखेंगे प्लस ईओक्यू, ठीक है? तो प्लस ईओक्यू मतलब अब मेरा ये ज्यादा हो गया। हम यहाँ पे खड़े हैं, और मान लो मैंने यहीं पे ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है? तो मेरा स्टॉक लेवल क्या हो जाएगा, ज्यादा, 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 हाँ या ना? स्टॉक लेवल क्या हो गया, ज्यादा। अब स्टॉक लेवल तो ज्यादा हो है, साइमल्टेनियसली स्टॉक लेवल कम भी तो हो है ना, कंजम्पशन तो कंटिन्यूस हो ही जा रहा है। तो स्टॉक लेवल क्या हो है, कम भी हो है। तो हमको माइनस करना होगा कंजम्पशन, हाँ या ना? अब क्वेश्चन ये कि दीदी कौन सा कंजम्पशन माइनस करेंगे। देखो मेरे को मैक्सिमम लेवल पता करना है,
मैक्सिमम लेवल तो तब पता कर पाओगे ना जब आप मिनिमम कंजम्पशन इधर दिखाओगे। तो यहाँ पे होगा मिनिमम कंजम्पशन। अब मिनिमम कंजम्पशन लिया है तो इनटू पी क्या होगा, मिनिमम लीड टाइम। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? तो अब हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉम्पोनेंट ए इक्वल टू कॉम्पोनेंट बी इक्वल टू, ये ऑर्डर लेवल 450 और 300 ऊपर में निकला था। 450 और 300, पी प्लस है तो इधर प्लस। ईओ क्यू क्वेश्चन में गिवन है, एक बार चेक करते हैं। ये देखो, ये ऑर्डर क्वांटिटी ए का 300, बी का 500। 300 और 500, इधर लिखेंगे 300 और इधर लिखेंगे 500, ठीक है। पी माइनस है ना, तो इधर भी लिख दिए माइनस। फिर ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन कर दिए। मिनिमम कंजम्पशन लिखना है ए और बी का। यहाँ पे देखो मिनिमम कंजम्पशन ए और बी का नहीं है, मतलब ये दोनों का ही है पे। तो दोनों में 25 लिख देंगे। दोनों में लिखेंगे 25 और इधर भी लिखेंगे 25। पी क्या है, इनटू। पी क्या है, इनटू। मिनिमम लीड टाइम देखो ए का कितना है। ए का मिनिमम लीड टाइम है 4 और बी का 2, तो 4 और 2। इधर होगा 4 और इधर होगा 2। अब सॉल्व कर लेते हैं कितना होगा। अच्छा, 25 इंटू 4 कर लो पहले, कितना हुआ 100। तो 100 माइनस करना है। तो प्लस 450 प्लस 300 माइनस 100, तो होगा 650 यूनिट्स। 650 यूनिट्स, ठीक है। इधर कितना होगा, 300 प्लस 500 माइनस 50 होना है, तो होगा 750 यूनिट्स। अब नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन। पी एवरेज स्टॉक लेवल बोला था अपने को, तो एवरेज स्टॉक लेवल निकाल लेंगे, ये तो इजी है। मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2 करना होगा। नंबर डी, एवरेज स्टॉक लेवल कैसे निकालेंगे। मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल होल डिवाइडेड बाय 2। अब लिखेंगे कंपोनेंट ए इक्वल टू कंपोनेंट बी इक्वल टू। मैक्सिमम लेवल कितना आया था ए का, ये देखो। मैक्सिमम लेवल यहाँ पे है, ये देखो ए का मैक्सिमम लेवल है 650। तो 650 और इधर है 750। पे प्लस प्लस मिनिमम लेवल। मिनिमम ऑलवेज मिनिमम ही होगा, ये भी ध्यान रखना। मैक्सिमम अगर 650 है तो मिनिमम डेफिनेटली कम ही होगा, ठीक है या नहीं। तो 200 और 150, 200 और 150/2 करो कितना होगा। 650 प्लस 200/2, तो 425 यूनिट्स। 750 प्लस 150/2, तो होगा 450 यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये सम कंप्लीट हुआ। कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर अभी तक आपने खुद को इनॉल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।